हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, चाहे वो आपको लिविंग दिखाई दे या नॉन लिविंग, सभी की सभी मैटर हैं, क्योंकि सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि सब चीज़ें हमारे आसपास स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और सबका मास होता है। अब कहोगे कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, चाहे वो दिखाई नहीं देती बट उनका भी क्या होगा, कुछ ना कुछ मीटर्स नैनो उसमें साइज होगा, माइक्रो यूनिट्स में साइज होगा और उन्होंने भी स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास है ऑल आर मैटर। ये मैटर नहीं करता कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, ऑल यूनिवर्सल थिंग्स आर मैटर। सो यूनिवर्स भी पूरा मैटर का ही बना हुआ है। सो एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आप अपने आसपास जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती है सब की सब आप मैटर कह सकते हैं। हम खुद भी एक मैटर हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है चेयर, एयर, डस्ट पार्टिकल्स, स्टार्स एंड सो ऑन। आप किसी भी चीज़ को मैटर कह सकते हैं। सो इसमें पहले ही आपका मैटर की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद है ये आपको एनसीईआरटी के मेन पॉइंट्स है, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक, क्योंकि आपको बेस वहीं से क्लियर करना है, हर एक पॉइंट हर एक टॉपिक से क्या आपको क्वेश्चन बनना है। नेक्स्ट है कि मैटर को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे। केमिस्ट्री में हम क्लासिफिकेशन दो बेस पे कर देते हैं। एक तो किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेस मानते हैं, अनदर इज द केमिकल प्रॉपर्टी। सो मैटर को भी क्लासिफिकेशन दो बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल नेचर मीन्स किसी का शेप, साइज, melting point, boiling point, density, these factors are the physical property. And chemical property means किसी की केमिकल रिएक्टिविटी को चेक करना, केमिकल फॉर्मुलेशन को चेक करना, किस केमिकल किस टाइप के एटम्स का है, कंपाउंड फॉर्म में है या किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन है और किस किस नए केमिकल के साथ वो रिएक्शन करता है। ये हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी जाएंगी। इस चैप्टर में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, जो आपका पहला चैप्टर है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट है जो फिजिकल नेचर है मैटर का, वो कैसा है। व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है कि मैटर को जब हमने स्टडी किया वो फिजिकली पार्टिकल्स का बना हुआ है या किसी और चीज़ का बना हुआ है। तो जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया क्या मैटर कॉन्टीन्यूस एक चीज़ है या उसके अंदर कोई और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो स्टडी से पता चला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स का साइज इतना स्मॉल है, साइज ऑफ दीज पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी दीज पार्टिकल्स। ओके, सो फिजिकल नेचर पार्टिकल्स मैटर की क्या है कि ये पार्टिकल्स का बना हुआ है और पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। नेक्स्ट है इसमें ये जो हमें मैटर का पार्टिकल नेचर पता चला है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। मीन्स नेक्स्ट है कि हमें पार्टिकल्स की ही कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना है। जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो किस तरह के हैं, उनके बीच में कैसी फोर्सेज हैं, पार्टिकल्स क्या टाइटली पैक्ड हैं, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होती है या नहीं, यही सब कैरेक्टरिस्टिक हमें मैटर के पार्टिकल्स के क्या गुण हैं। मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है, अब उन पार्टिकल्स के भी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। सो सबसे पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। चाहे वो स्पेस पार्टिकल्स ऑफ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। मीन्स वेरी सिंपल पॉइंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसको समझने के लिए आप एक चीनी का घोल बना सकते हो। यू कैन मेक अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। जब आप शुगर को डालते हो वाटर के अंदर तो शुगर जो है डिजोल्व हो जाती है वाटर के अंदर। अगर क्यों हो? क्योंकि शुगर के पार्टिकल्स जो है वो वाटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो गए हैं, उनके अंदर क्या हो गया है, एक दूसरे में मिक्सिंग हुई है। अगर ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता या पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते, या हम ये कह सकते हैं अगर पार्टिकल्स एक दूसरे से अगर ये पूरा मैटर ही कॉन्टिन्यूस होता तो ये डिजोल्विंग एबिलिटी नहीं होती। तो ये जो जी हम सॉल्यूशंस देखते हैं इतने सारे हम सॉल्यूशंस बना पाते हैं जिससे हमें अलग अलग तरह के केमिकल्स मिलते हैं। तो ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना और पार्टिकल्स का एक टाइप के पार्टिकल्स का दूसरे टाइप के पार्टिकल्स में मिक्स होना है, इस वजह से होता है। सो इसके लिए आप एग्जाम्पल के स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसके लिए आप जैसे घर में टी, कॉफ़ी, लेमनेड बनाते हैं
तो वहाँ पे एक टाइप के मैटर के पार्टिकल्स दूसरी टाइप के मैटर के पार्टिकल्स में मिक्स हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी वो किसी दूसरी टाइप के पार्टिकल्स को अपने बीच में आने देंगे। अगर स्पेस नहीं होता तो मिक्सिंग नहीं होती। नेक्स्ट इसमें है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। बिल्कुल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, और जब कोई चीज़ मूव करती है तो इसका मतलब उनके पास एक एनर्जी है, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। ये वो एनर्जी होती है जिससे कोई भी चीज़ मूव करती है। अब आप सोचोगे कि हमारे आसपास इतनी सॉलिड चीज़ें हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास मेरी बुक है, बुक मैटर है और वो पार्टिकल्स की बनी हुई है, तो मुझे तो उसके पार्टिकल्स मूव होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, क्या होता है, जो सॉलिड चीज़ें हैं वो पार्टिकल्स की वो भी बनी हुई है, लेकिन उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। पार्टिकल्स मूव करते हैं अपनी ही पोजीशन पे। पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स इस टाइप से फिक्सिंग होती है सॉलिड केसेज में, टाइटली, और भी सॉलिड में इसको कर सकती हूँ। पार्टिकल्स 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 एक दूसरे के क्लोज होते हैं, उनके बीच में स्पेस, मूविंग स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए वो मूव तो करते हैं लेकिन अपनी ही पोजीशन पे ऑक्सीलेट करते हैं, मूव करते हैं बट अपनी ही पोजीशन पे। सो जो चीज़ें पार्टिकल्स के पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो आपका मैटर सॉलिड स्टेट का है या लिक्विड का है, उसके बेस पे डिपेंड करता है। अगला है इसमें आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, ये है मैटर के पार्टिकल्स, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। सॉलिड्स के केस में ये स्पेस कम होता है, लिक्विड के केस में स्पेस और ज़्यादा, और गैसेज के बीच में ये स्पेस और सबसे ज़्यादा होता है। तो ये पार्टिकल्स के बीच में, अब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल एक ही टाइप के हैं, ये पार्टिकल्स किसी एक मैटर के हैं, और इनके बीच में हमेशा क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे से बंधे होते हैं, अदरवाइज तो मैटर बनेगा ही नहीं। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होती है। हम पढ़ रहे हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि मैटर के पार्टिकल्स में कुछ स्पेस रहता है, उस स्पेस की वजह से वो मूव भी करते हैं। सेकंड पॉइंट यहीं से क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट, इन पार्टिकल्स की आपस में एक अट्रैक्शन भी होती है, इसकी वजह से वो एक दूसरे से नियर या बंधे रहते हैं और मैटर को एक कैरेक्टर बना रहता है। और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के केस में होती है और सबसे वीकेस्ट होती है गैसेज के केस में। अब नेक्स्ट है इसमें, ये हमने किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये जो मैटर है इसकी कितनी स्टेट्स मिलती हैं, मीन्स हमें कितने फॉर्म्स में, रूपों में मिल सकता है हमारे आसपास। तो सबसे कॉमन बड़ा आसान सा है कि हम अपने आसपास चीज़ें देखें तो हमें कुछ चीज़ें सॉलिड स्टेट में दिखाई दे रही होंगी, कुछ चीज़ें लिक्विड में हैं और कुछ हैं गैस, जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। तो स्टेट्स जो है वो 3 स्टेट्स हैं मैटर की। ये अभी हम आज इतना करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।